नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां चुनावी रंजिश के चलते हुई मारपीट, कहां उच्च अधिकारियों के इंतजार में दर दर भटक रहे हैं फरियादी। साथ ही जानेंगे कि कहां 47 डिसमिल जमीन को लेकर दो पक्षों में गहरा गया विवाद। इन सभी खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। बीते कल 27 जून को एनी रेलवे मजदूर यूनियन के मंडल कार्यालय पर मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह मलिक की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित की गई, जिसमें नरमू की नीतियों एवं उनकी क्रियाकलापों से प्रभावित होकर श्रमिक संघ का दामन छोड़ सैकड़ों पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने नरमू की सदस्यता ग्रहण की। नरमू के केंद्रीय अध्यक्ष बसंत चतुर्वेदी व मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह मलिक द्वारा सभी नए सदस्यों को माला पहनाकर उनका नरमू परिवार में स्वागत किया तथा सभी सदस्यों ने बड़े जोश के साथ सदैव नरमू परिवार के साथ रहने व कर्मचारी हित में काम करने की शपथ ली। सम्मिलित होने वाले नए सदस्यों में प्रमुख रूप से जसवीर सिंह, अमित कुमार, अजय कश्यप, योगेश राठी, कुलबीर सिंह, धर्मेंद्र कुमार, रोहित राणा, शिव राठी, अरविंद राणा, विकास राणा, प्रवीण कुमार, कमल, अजीत कुमार, अनुज कुमार, रोहित कुमार, आरती टमटा, ज्योति आदि शामिल हुए। बरेली से सीनू संवाददाता विनय चौहान की रिपोर्ट। दरअसल हाल ही में हुए ग्राम पंचायत चुनाव हार जीत के बाद ग्राम कांकरिया का माहौल गर्मा गया है और चुनाव हारने वाले गुट ने बौखलाकर ब्राह्मण समाज के एक परिवार पर चौराहे पर बैठे लोगों पर हमला कर दिया है, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए हैं। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और मारपीट करने वाले 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। उक्त घटना को देखते हुए खातेगांव विधानसभा क्षेत्र से बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोगों ने एकत्रित होकर खातेगांव पुलिस थाने का घेराव किया और आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। वहीं ब्राह्मण समाज के लोगों ने ज्ञापन एसडीएम त्रिलोचन गौड़ को भी दिया है और मौखिक रूप से अवगत कराते हुए अपराधियों के मकान पर बुलडोजर चलाने की मांग की है। कहा, कानून सबके लिए बराबर है, तो ऐसे अपराधियों के मकानों पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। जो भी पंचायत चुनाव हुआ हमारे कांकरिया में जी, उसमें परशुराम जी तेतरवाल ये सब चुनाव लड़े, वो हार गए। वो देवीलाल ओलन जीत गए वहाँ पे, जाट समाज। तो उनको ऐसा लगता है हम लोगों ने वोट नहीं दिया। इस कारण से हम सब रात को बैठे हुए थे वहाँ पे, 10 साढ़े 10 बजे रात तक गांव में बैठते ही है। वहाँ पे आके गाली गलौज की, जो लोग बैठे थे सबको मारा वहाँ पे लकड़ियों से। घर माता महिलाओं के साथ भी उन्होंने अभद्र व्यवहार किया, उन लोगों ने तोड़फोड़ भी की उन लोगों ने वहाँ पे। मारा पीटी करने आए थे। उन कितने लोग थे कुल? 5-6 लोग थे। वो नाम मालूम है का? तो हाँ, नाम मालूम है ना। क्या नाम थे? एक संदीप जाट, संदीप मुंडेल, एक अभिषेक मुंडेल जाट, एक कोरकू समाज का लड़का, इसका नाम विश्राम है, और एक रितेश नाम का लड़का है। इसे और अंधेरा पहचान नहीं पाए हम। 6-7 लोग थे। वो क्या अंधेरा था, हम समझ नहीं पाए। क्या हथियार लेके आए थे? क्या लेके आए थे? अब हथियार तो उनके हाथ में लकड़ियाँ थी, तलवार भी थी, सारी चीजों को लेके आए मारने के हिसाब से। आगे आपकी क्या रूपरेखा ब्राह्मण समाज की? बस हमको न्याय चाहिए, उनको गिरफ्तार करें ताकि कभी भी कोई मतदाता के ऊपर ऐसा व्यवहार नहीं हो। कितने आरोपी पर अभी एफआईआर दर्ज हुई है खातेगांव थाने पर? 4 लोगों के ऊपर। ब्राह्मण समाज के जो लोग इकट्ठे हुए हैं, क्या है सर ये पूरा मामला? कल रात्रि 11 बजे की घटना है। कांकरिया ग्राम पड़ता है, थाना क्षेत्र खातेगांव में। वहाँ पर अशोक पिता गोविंद चौग है। इनका ये कहना था कि रात में कुछ लोग, संदीप है, संदीप जाट, अभिषेक जाट, रितेश जाट और विश्राम कोरकू समाज के 4 लोग हैं। चुनाव संबंधी किसी रंजिश पे से इन लोगों के द्वारा इनके साथ मारपीट की गई। 2-3 लोग उसमें घायल हुए हैं। इन लोगों की रिपोर्ट पर कल रात को ही इन 4 आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है थाना खातेगांव में, और बहुत ही जल्द इन लोगों की गिरफ्तारी कर माननीय न्यायालय पेश कर दिया। ठीक है सर। देवास से सीनू संवाददाता घनश्याम शर्मा की रिपोर्ट। जनपद हापुड़ में श्री संकटहरण हनुमान मंदिर का जन्मोत्सव हर वर्ष की भांति बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तजनों ने संकटहरण हनुमान मंदिर के जन्मोत्सव में शामिल होकर प्रसाद ग्रहण किया और प्रभु श्री राम और हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। हापुड़ से सीनू संवाददाता नरेंद्र संधू की रिपोर्ट। कुशीनगर जनपद के तहसील कप्तानगंज थाना रामकोला क्षेत्र अंतर्गत तमाम गांव के फरियादी रामकोला थाने के चक्कर लगाकर कड़ी धूप में खड़े थे। फरियादियों की लगी भीड़ देख कुछ फरियादियों से बातचीत करने पर फरियादियों ने बताया कि उच्च अधिकारी के इंतजार में हम लोग इस कड़ी धूप में खड़े हैं।
परगना छपरा के इंद्रजीत ने बताया कि उसकी आबादी की जमीन पर जबरन लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। प्रार्थी द्वारा थाने से लेकर तहसील पर तमाम प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई गई, पर कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है। श्रीमती देवी। हाँ, श्रीमती देवी। कहाँ घर पड़ता है? नरकटिया। क्या मामला है? हमारा जमीनी मामला है। हमारे घर को जबरदस्ती हमने अपना नंबर में घर बनवाए हैं। हाँ। हमारे घर को उजाड़ कर फेंक दिए। तो कौन फेंक दिया? वो बगल वाले। हाँ। जबरदस्ती से सरकारी चुकरोट भी कब्जा कर ली है। हाँ। हमारा नंबर भी कब्जा कर दिए। हमने 41 किए। लेखपाल साहब से बोले हमारा नंबर नाप कर दे दीजिए। लेखपाल साहब का नाम क्या है? उसका पहले वाला लेखपाल थे परसोत्तम सिंह। अच्छा, कौन सा तहसील पड़ता है आपका? ये पुराना तहसील पड़ता है। अच्छा, फिर? तो बोले ठीक है हम नाप कर दे देंगे। वो हमको PWD की जमीन दे रहे थे। हम बोले PWD की जमीन नहीं चाहिए, हमारा जितना है उतना ही चाहिए। वो कह रहे नहीं मानेगी तभी मुकदमा कर देंगे। फिर भी हमारे ऊपर जबरदस्ती से वो दे रहे थे सड़क, हमने नहीं ली। तो हमने क्या करें 41 कर दिए। बोले 41 करेंगे हमारा नंबर मिल जाएगा। हमको नंबर की जरूरत है, चुकरोटा सड़क की जरूरत नहीं है। उसके बाद से वो कहा कि ये हमारे ऊपर 22 भी कर दिए। 25,000 जुर्माना गिरा दिए। हम बोले ठीक है 25,000 रुपये जुर्माना भर लेंगे, लेकिन PWD की जमीन और चुकरोट दोनों निकाल लीजिए। हमको जितना है नंबर उतना हमको नंबर चाहिए। फिर वो कहने लगे जो ऐसा है अभी ज़्यादा तंग करेगी तो फिर से हमने मुकदमा करके यहाँ से ट्रांसफर करा लेंगे। फिर वो यहाँ से बदली हो गया, हमारे ऊपर मुकदमा कर। अभी तक आपको जमीन नहीं मिला? नहीं, अभी तक नहीं। अब पत्थर भी धसाने गए, कह रहे पत्थर गड्डी कर देते हैं। वो भी गए तो 2 पत्थर धसाए, उसके बाद कह रहे हैं 2 दिन के बाद फिर नापी हो जाएगी। यहाँ का मामला बहुत गर्म है। हम बोले नहीं, हमारे आए हैं तो हमारा साबिक नंबर दे कर जाइए। कह रहे हैं जी ज़्यादा हल्ला करेगी तो कुछ नहीं होगा। हम बोले हल्ला नहीं करेंगे, हमको नंबर चाहिए। अभी तक मतलब आपको मिला नहीं है? कुछ नहीं, नहीं दौड़ मिला रही है। कहाँ घर पड़ता है? नरकटिया रुआरी बाजार। क्या मामला है? कैसे समय? हाँ, कब से हुआ? हाँ जी, मना ढेर दिन का महल लग रही, तब से हमारा खेत में बस गई बालो। हमारी तो मुकदमा लड़नी, तब वो हमका मारपीट हाथ में से मारे लो, हाथ टूट दल बालो। अभी तक कोनो कार्रवाई भइल बा कि ना? कोनो कार्रवाई नहीं। अब कागज आप देख ले। तौन हाथ हमारे टूट दिया। 6 दिन बेहोश रही हॉस्पिटल में, बाकी केहू सुनवाई नहीं भइल। जब दवाई भइल खाने पानी तबो नहीं, जिला पर गई तबो नहीं। ओकरे बाद से कहतन जा 41 कर 41 कहीं आर्डर भइल, नाप के 9 डलवाई। हमार गन्ना काट के हटा दनी जा, कहता चक्रोट बा, कहीं चक्रोट में पेड़ बा कटवा दी जा। चक्रोट में पेड़ नहीं कटवानी जा। एगो मन हमारे खेत में जौन बसल बा तौन के चक्रोटों में बा, हमारे खेतों में बा। अभी तक आपको न्याय नहीं मिला है? कितना दिन से दौड़ रही हैं? हाँ? कितना दिन से? अरे 20-25 साल से दौड़ रही हैं, बाकी केहू नहीं सुनवाई बा। कुशीनगर से सीनू संवाददाता छोटे लाल भारती की रिपोर्ट। पलामू जिले के तरसी थाना क्षेत्र के गुराहा पंचायत के परसाई ग्राम में 47 डिसमिल जमीन को लेकर 2 पक्षों में विवाद गहरा गया है। इस बीच एक पक्ष के कई ग्रामीण पर फसल काट लेने और नष्ट करने का आरोप लगाकर तरसी थाने में कार्यवाही के लिए आवेदन दिया गया है। पक्षों में भारी तनाव है। वहीं एक पक्ष के पुखराज साहब ने कहा कि वह करीब 50 साल से गांव की 47 डिसमिल जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। इस जमीन को जागीर जमीन बताकर पूर्व पंचायत समिति सदस्य पूरन चंद साहू, देव कुमार ठाकुर, जगदेव प्रसाद व अन्य लोग अचानक उसके खेत में पहुंच गए और ईख, मक्का, अदरक, भिंडी, नेनुआ सहित अन्य फसल को काट ले गए व नष्ट कर दिया। मना करने पर मारपीट पर उतारू नजर आए। मामले में कार्यवाही के लिए मंगलवार को तरसी थाना प्रभारी को आवेदन दिया गया है। आप उसमें फसल उपजा रहे थे, ग्रामीण द्वारा क्या कहकर उसको नष्ट कर दिया गया? क्या उन लोग कहते हैं? उन लोग का कहना है कि ये जागीर है, जागीर जैसे कि हम लोग जैसे कि आज पूरे ग्रामीण इसको बांटेंगे या ग्रामीण समझेंगे। तो भैया हमारे हमको कहना है कि कानून के द्वारे जरिए आओ। कानून में जो अगर होगा, आज 55 साल से मेरे गार्जियन लोग जब कि इसमें जोत कोड़ करते आ रहे हैं, कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं हुआ। इसके लिए प्रक्रिया है, प्रक्रिया में आओ। अगर कल के डेट में किस रूप में हमको दिया है अगला, और आज तक क्यों नहीं कुछ बोला गया? आज अगर है भी तो जागीर है, उससे हमको मतलब नहीं। जागीर है चाहे जो भी है, सार्वजनिक जमीन है, उससे हमको क्या भाई, जिसका है उसका होगा, उससे क्या दिक्कत है? हम तो भाई 55 साल से, हमको जन्म से पहले से मामला आ रहा है, करते धरते आ रहे थे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं था आज तक। आज भी हम लोग खेती लगाए थे, आज अचानक इस तरह का घटना हम लोग कर दिया। मेरा नाम श्री पुखराज साहब है। घर का? घर परसाई है। क्या जमीन को लेकर मामला है? जमीन के मामला है कि सर जमीन हम लिए हैं लगभग। किससे लिए थे? लगभग उदन जद्दू बेगा से, और लगभग 50-55 साल हो रहा है। लगभग ही हम बोल रहे हैं, ये नहीं कि कम में।
और ये उसमें खेती करते आ रहे हैं। आज तक कोई हम लोग को साथे क्लेम नहीं आया। आज कल जो तारीख डेट या तो नहीं है 27 तारीख के इन लोग पूरे गांव के जमीन बना के भाला गड़ासा टांगी लेके कोड़ी लेके सब नहस तहस कर दिया, जो कि देखने का चीज़ है। और किनके द्वारा नष्ट किया गया? ये सब गांव के पूरनचंद है और उसका बेटा नंदकिशोर है, जगदेव है, रुपेश है, राजकुमार ठाकुर है, उपेंद्र महतो है। ये सब अपना क्या कहकर इन लोग फसल को नष्ट किए? मेरा जमीन है नहीं, जागीर है तो हम जागीर काम नहीं कर रहा था, हम लोग बांट करके जोत लेंगे। अच्छा, वो आपका जमीन का नहीं बताते हैं कि आपका जमीन नहीं है वो? हाँ, सामूहिक जमीन है, सभी का है। इस मामले में थाना को आवेदन दिए? हाँ दिए हैं। तो थाना प्रशासन आए थे? हाँ आए थे। तो जांच कर क्या बोले? जांच करके चले गए, अभी तो गए हैं थोड़ा देर। बोला कि आप 5 अब बोले हैं कि हम लोग को कागज पत्र आप लोग को है सो लेके आइए, इतने बोले। मेरा नाम महेंद्र प्रसाद है। घर कहाँ? घर पर खाई है। क्या मामला है जमीन को लेकर? मामला हमारे चाचा पोखराज साहब जद्दू बैगा साहब के 50 साल पहले ज़मीन लिए थे, उसको जोत खन रहे थे। इसी में गांव वाले रात में मीटिंग करके अनार खेत के नस्ल खेत को बर्बाद कर दिए। किनके द्वारा बर्बाद किया गया? बर्बाद पूरे गांव के लड़के थे, उसमें खासकर जगदेव साहब, रुपेश साहब और नंदकिशोर ठाकुर, उपेंद्र महतो ठाकुर नहीं, नंदकिशोर साहब जी। क्या कहकर इन लोग फसल को कि बर्बाद कर दिए? जमीन बैगा का है, इसे हम लोग गांव के हैं, हम लोग जोतेंगे। इसी में आज के डेट में प्रशासन आए तो जायजा लेकर चले गए और पोखराज का कल एप्लीकेशन दिए थे थाना में कि मेरा खेती बर्बाद कर दिया है गांव के लोग। यही सब बात हम जानते हैं। कितना खाता संख्या प्लॉट संख्या? खाता संख्या प्लॉट संख्या हमको कितना है? 17 का है। खाता 17 है। हाँ। पलामू से सीनू संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। खबर जनपद बांदा से है, जहां भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जिला बांदा कार्यालय के 8वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में पार्टी व भगवती मानव कल्याण संगठन द्वारा बांदा रेलवे स्टेशन पर सभी यात्रियों को पिलाया गया शरबत। अध्यक्ष जी, आज पार्टी द्वारा किस प्रकार का कार्यक्रम रखा गया और कहां रखा गया? कार्यक्रम क्या था? आज भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के द्वारा भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का जो जिला कार्यालय है उसका आज 8वां स्थापना दिवस है। 7 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और 8वें स्थापना दिवस पर हम लोगों ने यहाँ बांदा में उत्तर मध्य रेलवे प्लेटफार्म नंबर 1 पर यात्रियों को, जो ट्रेन के यात्री हैं उनको मतलब ठंडे शरबत पिलाने का हमारा संकल्प था कि आज हमारा जो पार्टी का 8वां स्थापना दिवस है तो हम लोग यहाँ पर यात्रियों को ठंडे शरबत तो पार्टी की तरफ से पिलाएंगे। तो आज यहाँ पर प्रोग्राम हमने स्टेशन में किया था प्रबंधक जी से अनुमति लेकर के, तो आज यहाँ पर करीब कई हज़ार लोगों को हमने ठंडे जल की व्यवस्था करके उनको शरबत पिलाया है। और आगे भी भगवती मानव कल्याण संगठन भारतीय शक्ति चेतना पार्टी समय समय पर ऐसे जन कल्याणकारी समाज सेवी ऐसे जो भी कार्य होंगे हम मानवता के लिए हम लोग करते रहेंगे। बुंदेलखंड के बांदा में भीषण गर्मी है और गर्मी में आम जनता परेशान है। इस परेशानी में आपने आज पहला कदम रेलवे स्टेशन पर रखा। क्या पार्टी द्वारा, संगठन द्वारा अगला कोई कार्यक्रम रहेगा? उसकी क्या डेट रहेगी? कैसे आप कहेंगे सबको? भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का मूल लक्ष्य है पर्यावरण की रक्षा करना। तो पर्यावरण में जैसे हमारे आते हैं मतलब जो है नदी है, तालाब है और जो पर्यावरण में मतलब वृक्षारोपण है, इस तरह कार्यक्रम आगे किए जाएंगे। और हमने अभी पिछले महीने मतलब जो है केन नदी की स्वच्छता अभियान का मतलब कार्यक्रम किया था। आगामी हमारे 5 जो तारीख आएगी उस पर भी मतलब भारतीय शक्ति चेतना पार्टी द्वारा प्रत्येक माह में एक बार हम केन नदी में जो आरती स्थल उसको पार्टी के द्वारा कार्यकर्ताओं के द्वारा मतलब जो है हर महीने साफ किया जाएगा, जिससे उस घाट की स्वच्छता और पवित्रता बनी रहे। और प्रगति के जो भी मतलब पंच तत्व हैं, प्रगति का जो पर्यावरण, हर पल हम भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के माध्यम से इसको साफ करते रहेंगे। और इसके बाद लोगों के अंदर जो नशे रूपी मतलब जो बुराई है उसको भी मतलब हमें निकालना है, उसकी भी सफाई करना है। तो भारतीय शक्ति चेतना पार्टी भगवती मानव कल्याण संगठन समय समय पर ऐसे कार्य करते रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलाब चंद्र कुशवाहा है और बांदा सदस्य भारतीय शक्ति चेतना पार्टी सदर विधानसभा 235 से यहाँ के सदर प्रत्याशी भी हूँ मैं। बांदा से सीनू संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट।
गोरखपुर जिले के थाना राजघाट और कोतवाली पुलिस ने एक शातिर वाहन चोर को 7 चोरी की मोटरसाइकिल और 12 मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान साहिब उर्फ कप्पा पुत्र स्वर्गीय इसरार रायगंज उत्तरी थाना राजघाट का रहने वाला है। आरोपी शातिर किसका अपराधी है और इसके ऊपर शहर के कोतवाली, राजघाट और बेलीपार थाने में पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए कल राजघाट पुलिस द्वारा एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है, जिसमें उन्होंने एक छिनेत जो मोटरसाइकिल चोरी कर मोबाइल छिनेती को अंजाम देता था। कल शाम के समय 10 बजे के दौरान इसने एक रायगंज उत्तरी मोहल्ला थाना राजघाट में एक महिला से बैग एवं फ़ोन छीनने का प्रयास किया। महिला की सतर्कता की वजह से वह छिनेत मोबाइल एवं पर्स नहीं छीन सका, लेकिन वो भाग गया। उसके बाद में महिला के चिल्लाने पर पास ही खड़े पुलिसकर्मियों द्वारा तुरंत हॉक के माध्यम से पीछा कर उस छिनेत को पकड़ा, जिसका नाम साहिब उर्फ कप्पा है। इसके ऊपर 5 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और ये 10 दिन पहले जेल से छूटा है। इससे 7 मोटरसाइकिल एवं 12 अदद मोबाइल भी बरामद हुए हैं। चोरी के मोबाइल और मोटरसाइकिल कहाँ बेचते हैं? ये चोरी के मोबाइल एवं मोटरसाइकिल इसके मोहल्ले के लड़के भी हैं इसमें, जिसमें शामिल हैं, और दूसरे छिनेतों को भी इस तरह बेचता है और पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में अन्य भी कई छिनेतों के नाम भी प्रकाश में आ सकते हैं, वही पूछताछ जारी है। ये लोग एक शातिर अपराधी हैं, पेशेवर अपराधी हैं। इनका काम छिनेती करना, चोरी की मोटरसाइकिल है, उसी की आमदनी से फिर अपना रोजी रोटी चलाते हैं। और जो पुलिस कांस्टेबल दीपक कुशवाहा एवं प्रवीण जो हॉक पे थे, जिनकी तुरंत कार्रवाई की वजह से इस चोर को पकड़ा गया है, इसके लिए एसएसपी महोदय की तरफ से प्रशस्ति पत्र एवं नगद इनाम दिया जाएगा। गोरखपुर से सी न्यूज़ संवाददाता इमरान खान की रिपोर्ट। यूपी के महाराजगंज जनपद में निचलौल तहसील क्षेत्र के डिगही गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक 15 वर्षीय बच्ची समेत 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 2 लोग घायल हो गए, जिनका इलाज निचलौल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। आज सुबह से ही महाराजगंज जनपद में अचानक मौसम बदलते ही चमक गरज के साथ तेज बारिश होने लगी, जिससे डिगही गाँव में आकाशीय बिजली का कहर टूट पड़ा, जिससे एक 14 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई, तो वहीं एक 44 वर्षीय व्यक्ति की भी खेत में काम करते हुए आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई, जबकि रोतार गांव के 2 लोग आकाशीय बिजली गिरने से घायल हो गए। इनको इलाज निचलौल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया जा रहा है। अपर जिला अधिकारी पंकज कुमार ने बताया कि आज आकाशीय बिजली गिरने से एक लड़की समेत 2 लोगों की मौत हुई है, वहीं 2 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। सर, आकाशीय बिजली गिरने से कुछ कैजुअल्टी हुई है, क्या मामला है और प्रशासन द्वारा क्या मदद दिया जा रहा है उन्हें? आज जनपद महाराजगंज की तहसील निचलौल के ठूठीबारी थाना क्षेत्र में दिगही गांव में 2 व्यक्तियों की आकाशीय विद्युत गिरने से मौके पर ही मृत्यु हो गई, जिसमें एक 14 साल की बच्ची है खुशी सिंह और 44 साल के व्यक्ति हैं रामप्रीत। इनको शासन द्वारा जो निर्धारित है दैवीय आपदा का 4 लाख रुपये प्रति व्यक्ति, उसको आज ही दिलाया जा रहा है, इनके खाते में सीधे भेजा जा रहा है। मौके पर परिवार को सांत्वना देने के लिए और संवेदनशीलता व्यक्त करने के लिए तहसीलदार को भेजा गया है। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा के साथ अरुणेश गुप्ता की रिपोर्ट। चरखारी ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत जतौरा में सार्वजनिक कालका मंदिर के सामने लगा सरकारी हैंडपंप, जिसमें कुछ दबंग व्यक्ति द्वारा हैंडपंप के सामने गंदगी फेंकने का काम किया जा रहा है, जिससे हैंडपंप से निकलने वाली पानी इतना खराब हो चुका है कि आए दिन ग्रामीण बीमारी से जूझ रहे हैं और दबंगों के ख्वाब होने के कारण कोई कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। और मौके पर जाकर देखा जाए तो उस हैंडपंप का पानी पीने लायक नहीं बचा है और बगल में पड़ी सरकारी जमीन पर भी दबंग सुखलाल पुत्र गढ़ द्वारा जबरन कब्जा किया जा रहा है और हर किसी से दबंग का कहना है कि तुम चाहे जहां चले जाओ, मेरा कुछ नहीं होने वाला। एक तरफ प्रधानमंत्री स्वच्छ मिशन को बढ़ावा दे रहे हैं, तो वहीं दबंग खुलेआम इसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। महोबा से सी न्यूज़ संवाददाता जयपाल वर्मा की रिपोर्ट। 2 मुहा लाल सांप बहुत दुर्लभ किस्म का सांप होता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करोड़ों रुपए में होती है। रतलाम में 2 मुहा लाल सांप रखने वाले तक वन विभाग की टीम एक सेल्फी के जरिए पहुंची थी। 2 मुहा लाल सांप के साथ आरोपी कमल मड़ैया का बहन बांगरौद निवासी गायत्री ने सेल्फी ली और सेल्फी उसने वायरल कर दी थी। वन अमले तक ये जानकारी पहुंची तो अमला हरकत में आया और उस तक पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर दिया। ये जो कार्रवाई की गई है सर 2 मुहा सांप की, इस पर क्या अब तक कार्रवाई है, क्या गिरफ्तारी?
27 तारीख को शाम को 2 व्यक्तियों से 2 मुआ सांप की जानकारी प्राप्त हुई थी। उन 2 लोगों से एक तो मिस्टर कमल पिता नागजी मैडा है, ये सजावटा बापूनगर जिला रतलाम के रहने वाले हैं। दूसरी महिला है गायत्री पति नाना लाल है, ये ग्राम बांगरोज का है, हाल मुकाम ये भी सजावटा का है। इनसे 2 नग रेड सैंड बुआ सांप की जब्ती हुई है। इसके साथ में 2 जो है चूहा पकड़ने के जाल भी जब्त किए गए और एक प्लास्टिक की डलियाँ जब्त की गई और इन लोगों से 3 मोबाइल भी जब्त किए गए। क्योंकि ये जो 2 मुआ सांप जो वन्य प्राणी के अंतर्गत आता है, इस कारण से इन लोगों के खिलाफ वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कार्रवाई की गई है। प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। अब जांच इसकी विवेचना जारी है। इसकी विवेचना जो है परिक्षेत्र अधिकारी रतलाम श्री ब्रजेश तिवारी कर रहे हैं। विस्तृत जानकारी जो है जांच के उपरांत ही हम आपको अवगत कराएंगे। सर, आरोपियों द्वारा ऐसा कुछ बताया गया है कि ये किस कार्य के लिए, किस यूज के लिए उसको पकड़ रखे थे, जो भी कुछ अभी ये जांच का विषय है। जांच पूरी होने के बाद ही इसके बारे में आगे कुछ विस्तृत जानकारी दे पाएंगे। अभी वर्तमान में जांच होने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे। ठीक है। रतलाम से सीनू संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए सी न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।